गुरु के आशीर्वाद से पुनः यह जो 2 वर्ष का समय जो कहा गया कि बहुत विशेष है, आज हम सभी एक-एक दिन जो बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो वह समय की महिमा को हम समझें कि हम सद्गुरु के इस सत्संग में जुड़कर उसकी महिमा का गुणगान करने का हमें जो अवसर मिला है और जो एक अवसर मिला है इस वर्ष में कि हम किस प्रकार से अब यह जो आने वाला वर्ष है जिसके लिए हम सभी ने संदेश सुना है, हम अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक प्रधान उपदेष्टा आदरणीय रामदेव जी महाराज ने कहा कि ये बहुत ही मैजिकल वर्ष है 2022। बार बार उनके संदेशों को सुनकर हम सभी को एक प्रेरणा लेनी है कि किस प्रकार से हम अपने जो भी हमारी सेवाएं रही हैं उसको हम किस प्रकार से और एक अनूठा बनाए। यही संदेश तो हमें मिल रहा है। और हम सभी जानते हैं कि एक महिला जब विहंगम योग के ज्ञान के प्रति जब पूर्ण समर्पित हो जाती है, तो एक जिस प्रकार से एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, ठीक उसी प्रकार से एक विहंगम योग के ज्ञान से जुड़ी हुई महिला पूरे परिवार को उस ज्ञान के महत्व को समझाने से और उस पर ज्ञान से जुड़ने का जो एक अनूठा अवसर देती है, एक महिला का बहुत ही विशेष महत्व है। और किस प्रकार से हम महिलाओं के जीवन में चुनौतियां की कमी नहीं होती और कई प्रकार की भूमिकाएं हमें बखूबी निभानी पड़ती है। और अगर हम बाहरी कार्य से भी जुड़े हों और घर के कार्य से भी जुड़े हों, तो सब प्रकार के कार्यों को किस प्रकार से हम निभा पाए, लेकिन जिम्मेवारियों को निभाने की जो कुशलता है वो हमें सदगुरु के ज्ञान से सीखने को मिलती है। सदगुरु हमें इतनी शक्ति देते हैं, यह विमल ज्ञान हमें इस प्रकार की प्रेरणा देता है कि जीने की कला को हम सीख लेते हैं, कैसे जीवन जीना है। तो जीवन जीने की जो कला है वह सीखते हैं हम विहंगम योग से। हमारा विवेक जागृत हो जाता है, हमें समझ में आता है इस ज्ञान की महिमा को कैसे हम धीरे धीरे समझते हुए सारे कार्यों को सहजता से आगे करते जाएं। क्योंकि जब हम सेवा के क्षेत्र में भी, प्रचार के क्षेत्र में भी जब आगे बढ़ते हैं, तब हमारी ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि सदगुरु के आदेश के पालन में हमें बिल्कुल अ, ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल यह हमेशा ये हमारा विवेक खुद का भी जागृत रखना पड़ता है कि हम किस प्रकार से सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। क्योंकि सदगुरु के आज्ञा में ही सदगुरु की आज्ञा ही सेवा है, हम सभी जानते हैं। और उस सेवा से जो हमें आनंद मिलता है, तब हमें ज्ञात भी होता है कि यह जो सुख-दुःख है, यह तो बहुत ही सुख-दुःख से ऊपर की जो चीज़ है आनंद, उस आनंद, उस शाश्वत आनंद के लिए तो हमें सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सामना करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अपने आप को किस प्रकार से संयमित करते हुए, मेरा तो खुद का मैं यही अनुभव कहता है कि बहुत सारी छोटी-बड़ी समस्याएँ होती हैं, लेकिन जीवन में उसको व्यवस्थित करने के लिए सद्गुरु का ज्ञान हमें प्रतिदिन एक शक्ति प्रदान करता है। दुख सुख तो यह दुख सुख का जो मेला है वो तो संसार का स्वभाव है। और काल का जो स्वभाव है, उस काल के स्वभाव में हमें कई प्रकार की चुनौतियाँ, कई प्रकार की अ, आगे बढ़ने में विघ्न बाधा आती है। लेकिन दृढ़ता से कैसे हम संकल्पित होकर इस नए वर्ष में, क्योंकि हमने जो भी अभी तक कार्य पूरा किया है, उसमें हम किस प्रकार से और ज़्यादा कुछ व्यवस्थित ढंग से कार्य कर पाएँ। सद्गुरु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करे, सद्गुरु हमें ऐसी अ, इस प्रकार का हमें आगे की ऊर्जा प्रदान करे और हम किस प्रकार से अपनी संकल्पों की रक्षा धैर्य से करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम सद्गुरु चरणों में नित्य प्रार्थना करते रहते हैं, तो हमारा जो भी संकल्प है, वह समय से पूर्ण होना ही होना है। तो यह एक दुर्लभ अवसर है, नए वर्ष का समय है, जिसमें हम सभी एक दूसरे को बधाई देकर आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं, एक बधाई दे संदेश देकर सबको हम अपना एक इस प्रकार का अवसर देते हैं कि आगे आप सभी
सुख शांति आपको मिले, इस वर्ष आपका बहुत ही आनंदमय रहे। तो ये आनंद कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि समय तो व्यतीत तो हो जा रहा है, समय रुकता नहीं है और उस समय का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें। संत जी की वाणी जो आती है, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी की वाणी हमें हमेशा संदेश देती है कि नदी में टुकड़े की तरह हमें दिशाहीन प्रवाहित नहीं होना है। दिशा नहीं हो और हम उसमें बहते जा रहे हो, नदी में जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा हो। तो यह विहंगम योग का ज्ञान तो हमें नित्य प्रतिदिन एक इस प्रकार का विवेक देता है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करते हुए आगे बढ़े और कई प्रकार की जो चुनौतियां हैं हमारे जीवन में, उन चुनौतियों का सामना करें और देखें कि उन चुनौतियों के सामना करने में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा खुद का मन जो है, जो हमारी मन की चंचलता है, स्वयं से भी हम कई प्रकार की, हमारे अंदर भी कई प्रकार की जो चंचलता है और हमारे अंदर भी कई प्रकार का जो द्वंद है, वो भी हमें पीछे की ओर धकेलता है। स्वामी जी की सर्वेद की वाणी है कि श्वास महंग अमूल्य है, गिन गिन लाभ आनंद, और धोखे में जनी खो बहु, फिर दुख पावहु अंत। श्वास बिताओ व्यर्थ में और कीट पतंग समान, अजहू चेतुरे बावरे, भजले पुरुष पुराण। विज्ञान की से जो संकेत हमें मिलता है कि हम प्रतिदिन लगभग 21,600 श्वासा लेते हैं और इस श्वासा को हम किस प्रकार से व्यर्थ में ना गंवा के, क्योंकि ये बहुत ही बहुमूल्य है और सोना चांदी हीरा मोती से भी हम इसे नहीं खरीद सकते, हम सभी जानते हैं। तो हम किस प्रकार से इस अमूल्य श्वासा के महत्व को समझते हुए, विहंगम योग के ज्ञान की महिमा को समझते हुए, जबकि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि घर बैठे आज गृहस्थ संत की भांति इस ज्ञान की विमल धारा से जुड़कर, उस ज्ञान से जो हमें एक शक्ति मिल रहा है, हम सभी को जो एक अमृत रस मिल रहा है घर बैठे, तो वह किस प्रकार से हम उस अमूल्य समय का सदुपयोग करके और आगे विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए और उस योग की अद्भुत कला को सीख कर, जिससे हम कहते हैं कि वह जो अद्भुत मार्ग योग विहंगम है, उसकी युक्ति को हम जो सीखें और समय रहते हुए समय के महत्व को समझते हुए, सेवा के महत्व को समझते हुए, क्योंकि सत्संग और साधना हम सभी उससे जुड़ते आ रहे हैं, लेकिन जो सेवा का महत्व है उससे हम सभी अनभिज्ञ नहीं हैं, क्योंकि सेवा में ही सत्संग है और सेवा में ही साधना है। हम सभी कई प्रकार के शुभ कर्म करते आ रहे हैं और शुभ कर्मों के प्रति जो है हमारा जो है अमूल्य समय बहुत व्यतीत हुआ है और लेकिन शुभ कर्मों को करने में ही हमारा जीवन व्यतीत ना हो जाए। हम सभी शुभ कर्मों को करते करते इस प्रकार से अपने समय को व्यतीत कर देते हैं, जैसे कि एक सुंदर गमला को हमने सजाया और उसमें बहुत सारे मिट्टी खाद और पानी डाले, लेकिन जो ज्ञान रूपी पौधा लगाना था उसे नहीं लगाया और समय बीत गया। तो आज जो हमारे ज्ञान का विहंगम ज्ञान का जो 5 भूमि है, जिसका स्वामी जी ने उद्घोष में पूर्ण तरीके से वर्णन किया है। पांचों भूमि का वर्णन अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा। किस प्रकार से पांचों भूमियों का जो साधन है, उसकी उसका संकेत हमें मिलता है उस उद्घोष में। उसको हम समझते हुए, समय की महिमा को समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हम किस प्रकार से जागरूक रहें, ये बहुत ही आवश्यक है। और सेवा का जो अवसर हमें मिलता है, वह सेवा का अवसर इसलिए मिलता है कि हम और आगे बढ़ पाए, क्योंकि यह हम सभी का अनुभव रहा है जितने यहाँ पर दिव्य आत्माएं जुड़े हैं और कितनी सारी जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, चाहे वो वरिष्ठ गुरु भाई हो चाहे वरिष्ठ गुरु बहन हो, किस प्रकार से उन्होंने अपने अपने समय को सदुपयोग करते हुए किस प्रकार से वो
कई-कई तरीके से सेवा करते आ रहे हैं। हमारी आदरणीय वरिष्ठ गुरु बहन मनोरमा द्विवेदी जी जो पलामू में हमेशा प्रचार-प्रसार में लगी रहती थी और किस प्रकार से वो प्रचार करती हैं, सबकी एक मैं उदाहरण के रूप में कह रही हूँ, लेकिन हमारे जितने यहाँ पे वरिष्ठ गुरु भाई-बहन हैं, सबने अपने-अपने तरीके से सदैव किस प्रकार अपने विवेक को जागृत रखते हुए, किस प्रकार से समय के महत्व को समझते हुए, किस प्रकार से सामने के किसी किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करके कैसे उनसे अ, एक बातचीत करते हुए किस प्रकार से उन्हें विहंगम योग के ज्ञान से जुड़ना है, इसका तरीका हम सभी करते आ रहे हैं। सदगुरु ने हम सभी को ये विवेक प्रदान किया है और यही चीज़ हमें जो है, यही सेवा हमें आगे की ओर विकसित करता है, आगे की ओर अग्रसर करता है। तो एक सजे हुए गमले में एक सुंदर सा ज्ञान का पौधा कैसे लगाएँ, इसके लिए हम सभी व्याकुल रहते हैं कि दूसरे लोगों को भी जोड़ें। आज जब संसार में कई आत्माओं को, कई लोगों को जब देखते हैं कि किस प्रकार से अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, तब हम लोग को लगता है, तब हम सभी का यह प्रयास होता है, काश यह भी विहंगम योग के ज्ञान से जुड़ पाएँ। लेकिन एक मन जो है, जो हम सभी को मन की चंचलता, जो विवेक से युक्त नहीं होने देता, मन शत्रु बन के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वही मन जो है वह जीव को उल्टा चलाता है। कबीर साहब की वाणी है कि मन मस्त मद मस्त दीवाना, जिवहि उलटी चलावे, अकर्म करे मन आपही, पीछे जीव दुख पावे। मन मस्त मद मस्त दीवाना, जिवहि उलटी चलावे, अकर्म करे मन आपही, पीछे जीव दुख पावे। यही मन जो है बहुत मस्त हो जाता है संसार में और मस्त होकर, दीवाना होकर उल्टा रास्ता जो है उसकी ओर बढ़ जाता है। और कैसे ये संकेत हमें कबीर साहब कहते हैं कि जीव जो है मन के चंगुल में तो सदियों से है और उसके बाद कर्मों के फल को भोगने के लिए भी बाध्य है। तो यह मन जो है हम सभी को उत्तम मार्ग पर चलने से रोकता है। हम सभी को भी सदैव सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी बार-बार मन की चर्चा सर्वेद में भी करते हैं। मन माया सूक्ष्म रहे, अंतर तन महवास, मने निरंजन काल है, आवे विषयण पास। मन ही काल निरंजन है, जो जीव को विषयों के बंधन में रखकर उसके महान उद्देश्य से दूर रखता है। महान उद्देश्य क्या है? सदगुरु और संतों की सेवा और उसी उद्देश्य को हमें पूर्ण करना है और उसी का अवसर हमें नित्य प्रतिदिन मिल रहा है। और तभी अगर हम सिर्फ विषयों की ओर, विषयों के बंधन में रह जाते हैं, सांसारिक कार्यों में रह जाते हैं, तो फिर हमारे जो महान जो हमारा उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होता और आत्म उत्थान की ओर हम नहीं बढ़ पाते। क्योंकि यह आत्म उत्थान का जो अवसर हमें सदगुरु ने प्रदान किया है, यह सेवा का जो अवसर क्या है, यह आत्म उत्थान का अवसर है। हमारे अंदर किस प्रकार से बहुत सारी चंचलता है, अज्ञानता है, वो कैसे दूर हो जाए और कैसे हमारा आत्म उत्थान हो। हम जहाँ हैं वहां से आगे बढ़े, हम जहाँ हैं वहां पर स्थिर होकर रह न जाए। यही तो हम सभी को संदेश मिल रहा है सदगुरु की दिव्य वाणी, अमृत वाणी से। तो सदगुरु कृपा से तो हम सभी यह जानने लगे हैं, विहंगम योग का ज्ञान हमें बताता है कि माया जो है वो महाठगनी है। लेकिन माया का भी दो रूप है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। जो बाहरी माया, जो बाहरी संसार है, वो जो बाहर है, वह तो हम देख रहे हैं, लेकिन एक माया ऐसी भी है जो हमारे अंदर भी है। तो वह किस प्रकार से हम उस दोनों माया से परे हो, मन की जो अवस्था है, जो हमें बार-बार विषय उपभोग की ओर खींचती है और तभी तो हमारा मन मलिन हो जाता है और तभी फिर हमें सद्गुरु के सेवा कार्यों में हमारा मन नहीं लगता और हम दुखों से घिरे रहते हैं। कई प्रकार के रोग और बीमारियों से घिरे रहते हैं और फिर हम उसी में अपने आप को फिर भूल जाते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य था, क्या ध्येय है। प्रभु को हम स्मरण भी नहीं कर पाते।
स्वामी जी कहते हैं कि माया मोह विडंबना अकुटिल कुचाल कुरु अनिस दिन मन संसार में याद न प्रभु करू। मन की जो आसक्ति है सदैव संसार में रहती है, प्रभु के स्वरूप को याद नहीं कर पाता जीव, जो कि संकल्प लिया है गर्भ में ही, लेकिन वह वो संकल्प भी भूल जाता है। तो आज हम सभी जब कहते हैं कि हमें संकल्प से जुड़ना है, तो संकल्प से जुड़ना नहीं है सिर्फ, उस संकल्प को नित्य प्रतिदिन याद रखना है, प्रतिदिन हमें आकलन करना है, क्योंकि मन की चाल कुचाल है, जीव ही उलट चलाए, मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कौन छुड़ाए। स्वामी जी तो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं वह ज्ञान तो आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी पात्रता का विकास होना चाहिए। और इसी क्रम में हम सभी अपनी पात्रता के विकास में सेवा में जुड़ जाते हैं, और सेवा की जितने भी अवसर हैं, चाहे वो छोटे अवसर हो चाहे बड़े, चाहे वह संसार में इस विहंगम योग के ज्ञान के प्रचार में हो या महामंदिर के निर्माण में, चाहे वो पत्रिका के प्रचार में हो या कोई दूसरे अन्य सेवा की बात हो, लेकिन सारी सेवाओं से हमें जुड़कर अपने आप को सदगुरु के चरणों में सौंप देना है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से अज्ञानता में पूरे कई प्रकार की गुरुओं की जो परंपरा यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुरुओं की जो संख्या है एक भीड़ सी है, लेकिन जहां पर आप देखेंगे कि सिर्फ सिद्धांत की ज्ञान की चर्चा है, हम सभी सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन उस अज्ञानता में हमें नहीं रहना है कि सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान, जो वाचिक ज्ञान के साथ साथ हम किस प्रकार से अपने यह जो हमारा ज्ञान का जो धरातल है, जहां पर हम सभी अनुभव करते हैं, जहां पर हम सभी को अनुभव होता है, प्रतिदिन अनुभव होता है, तो ऐसे इस आनंद यह अनुभव जो है, इस अनुभव को हम सभी दूसरों तक जोड़ने का जो प्रयास करते रहते हैं, कैसे उन जिज्ञासुओं को भी हम जोड़ पाए, जो सच्चे सुख की तलाश में, जो कि यहाँ वहां भटक रहे हैं, लेकिन किस किस प्रकार से हम उन्हें इस सदगुरु के ज्ञान से जोड़ के, और सदगुरु की इस महान, हम सभी जिस प्रकार से सोचते थे कि कैसे इस ज्ञान का विश्व प्रचार होगा, जो कि सदगुरु ने स्वयं इस ज्ञान का प्रचार, हम सभी तो उसके माध्यम बने हुए हैं, लेकिन स्वामी जी ने आज हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से वार्षिकोत्सव में किस प्रकार से यह ज्ञान की जो चर्चा आप सभी लोग कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष तक अगर आप जाएं तो हाँ, आप देखेंगे कि सर्ववेद महामंदिर की चर्चा सबके सबके तक पहुंच गई है। तो आज इसी संदेश को कि पूरा सदगुरु खोजो हंसा, पूरा सदगुरु खोजो, जो कि है प्रकटे सुकृत के वंशा, उस सुकृत के वंशा में जो सदगुरु की प्राप्ति आपको होगी, जो कि आप इधर उधर भटक कर समय व्यतीत कर रहे हैं, तो यह संकेत हम सभी को सदगुरु शरण में किस प्रकार से जाएं, और जब शरणागति मिल जाए, तो शरणागति मिलने के बाद जो हमें ज्ञान की जो विशुद्ध धारा मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, और चारों फलों की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, वह सिर्फ सदगुरु के शरण में जाने पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम कई वर्षों तक शुभ कार्यों को करते रहे, तीर्थों में जाते रहे, दान यज्ञ व्रत उपवास करते रहे, लेकिन जो सदगुरु के ज्ञान से जब जुड़ने के बाद, सदगुरु की शरणागति प्राप्त होने के बाद, जब हमें यह दुर्लभ अवसर मिलता है कि बहुत ही कम समय में हम बहुत ही आगे बढ़ने का जो हमें एक रास्ता मिल जाता है, यह दुर्लभ सन्मार्ग मिल जाता है, इस दुर्लभ सन्मार्ग से जुड़ने के लिए जो हम सभी आज जुड़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सब विहंगम योग के पथिक हैं, लेकिन दूसरे और भी जिज्ञासु आत्माओं को जोड़ने का जो हमें प्रयास करते रहना है, जो कि सदगुरु का संकेत है। सदगुरु हम सभी को कहते हैं कि सर्ववेद का प्रचार करना है, पत्रिका का प्रचार करना है, विहंगम योग के जितने हमारे जितनी पत्रिकाएं हैं, जितने और पुस्तकें हैं, उनका प्रचार करना है,
तो उसमें भी हम जब लगते हैं, तो उसी के माध्यम से हम कई और अन्य सेवाएँ भी कर सकते हैं। तो यह सेवा का जो अवसर है, वो कई प्रकार की सेवा का अवसर हमें मिला हुआ है और कई प्रकार की सेवाओं से जुड़कर ही हम इस ज्ञान की जो विमल धारा है, उस विमल धारा के प्रकाश से जुड़ पाते हैं और हमारी अज्ञानता धीरे-धीरे दूर होने लगती है। तो यह जो दुर्लभ सन्मार्ग है, उस सन्मार्ग पर हम चलते हुए और यह जानते हुए कि यह जो माया का संसार है, इस माया में हमें भटकना नहीं है, क्योंकि सब बीच में ही मिला है और सब बीच में ही छूट जाएगा। इसलिए हमें यह अपने माया के स्वामी जी कहते हैं कि ऊर्ध से आए जीव अर्ध समय ले रे, ऊर्ध से आए जीव अर्ध समय ले रे, किया हो संतो भूल के स्वरूपवा माया लपटाइल रे की। अब बीच ही में मिले सबे, बीच छूट जाइए हो, बीच ही में मिले सब, बीच छूट जाई है हो, किया हो संतो अंत समैया केहू न बचावहु रे की। तो यह ज्ञान जब हमें मिल जाता है, तो अद्भुत आंतरिक यात्रा की ओर हम बढ़ने लगते हैं। वह हम सभी को प्रेरणा देता है ये भजन, कि किस प्रकार से हमें अपनी मन की मलिनता, चंचलता को दूर करना है और आगे बढ़ना है, सजग होकर, सहज होकर और मन की कुंठा को भी दूर करके कि हम इतने वर्षों से इतने ही आगे बढ़ पाए। यह तो हम सभी का सौभाग्य है कि इतने वर्षों से हम जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए, उनके प्रति हमें जागरूक होना है। तो मन को जो अभ्यास के द्वारा हम रोकने का जो प्रयास करते हैं, कई प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। हमारा संकल्प भी जो है वो थोड़ा कभी-कभी हम संकल्पों का भी विकल्प ढूँढने लगते हैं। लेकिन दृढ़ता के साथ अगर हम संकल्प करें और आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार अपने उपदिष्ट स्थान पर भी जब बैठकर वहाँ पर स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सभी को शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़े। अभ्यास का क्रम हमारा छूटे नहीं और सर्ववेद की पंक्तियों में हम रमे रहें। सर्ववेद की पंक्तियों को हम स्मरण करते रहें और परेशानियाँ जो थोड़ी बहुत जीवन में आती हैं, वो सारी परेशानियाँ धीरे-धीरे दूर हो जाती है। मन को रोको विषय से जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को मनमत मार प्रसार। स्वामी जी ने तो ये बहुत ही सुंदर हम लोग को एक युक्ति बतलाए हैं कि अगर मन को विषय से आप रोकते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो अपने देह को रोको, तब रोको निज देह को मनमत मार प्रसार। यानी कि शरीर को हमें साधना होगा, शरीर को स्थिर रखना होगा। मन जब चंचल हो जाता है, तो उसे दौड़ लगाने दीजिए, लेकिन जब उसे दौड़े, तो फिर से उसकी चंचलता को उसके हमारे उद्दिष्ट भूमि पर रोकना है, बार-बार अभ्यास करना है। यह तो हम सभी का सौभाग्य है कि हम प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से इस विहंगम योग की ध्यान साधना से जुड़ते हैं। तो और किस प्रकार से हम शरीर को स्थिर रखना, संस्कृत की वाणी होती है कि 2 से 3 घंटे हमें रुकना है, लेकिन हमारा प्रयास जो है किस प्रकार से हम गृहस्थ संत में रहते हुए और कई सारी जिम्मेवारियों को करते हुए हम थोड़ा-सा शरीर को साधें। और क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि चंचलता दुख मूल है, यह सब काल स्वभाव, अकाल स्वभाव विनाश कर दीजिए शिष्य स्वभाव। यही प्रार्थना हमें करना है और जो प्रत्येक भूमि का जो भी साधन है, साधन के साथ-साथ हमें स्वामी जी जो कहते हैं कि नींव मजबूत करनी होगी, तभी तो आगे की जो फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए और तभी तो आगे जाके मजबूत बिल्डिंग बनेगा। तो अमृतवाणी के दिव्य संदेश को हम सभी अपने अंदर चिंतन करते रहें। दिव्य वाणी के दिव्य संदेश को हम सभी अपने अंदर चिंतन मनन करते रहें। तो हम सभी को जीवन में जीने का सूत्र मिल जाता है। जो हमारे जीवन की जो दशा है, उसको सही दिशा मिल जाता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में धीरे-धीरे ही सही,
क्योंकि आगे धीरे-धीरे ही आगे बढ़ते हुए और कई प्रकार की चुनौतियों को, ज़िम्मेवारियों को सँभालते हुए हम आध्यात्मिक यात्रा आगे उसका विकास कर सकते हैं, कर रहे हैं। यह तो हम सभी का सौभाग्य है। तो निरंतर हम जुड़े रहें सेवा साधना और सत्संग से, लेकिन सेवा का जो सूत्र हमें मिला है, वही हमें आंतरिक यात्रा की ओर दृढ़ता से ले जाता है। तो वह आंतरिक यात्रा किस प्रकार की है, उससे हम सभी अनुभव कर रहे हैं। जो सेवा से जुड़े हैं, उन सभी को अनुभव हो रहा है। क्योंकि वही तो एकमात्र सूत्र है जो हमें आज सदगुरु ने प्रदान किया है। 2 वर्ष का जो अमूल्य समय है, इस विमल संदेश को सदगुरु का हमें अन्य लोगों तक पहुँचाना है, जो कि इस सेवा से नहीं जो इस ज्ञान से ना जुड़े हैं, वो भी इस महामंदिर की सेवा से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो यह विमल जो एक निर्माण कार्य हो रहा है, जो दिव्य और भव्य है, अंदर से दिव्य और बाहर से भव्य इस महामंदिर निर्माण का जो अनूठा संदेश है, हम कई लोगों तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो अब एक ऐसा मौका सुनहरा मौका मिल गया है। तो यह बहुत सारे लोग जो सदगुरु की सत्ता को मन बुद्धि से और जड़ चक्षुष के आधार पर उन्हें तौलते हैं और पहचान नहीं पाते सदगुरु को, तो उनको उनके तक भी अगर हम सदगुरु के इस महान निर्माणकारी की सेवा के संदेश पहुंचाते हैं, तो धीरे धीरे ही सही हम सदगुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार में यह हमारे लिए एक माध्यम बन जाता है। और हम सभी जानते हैं कि यही जो युक्ति है, यही जो सेवा का युक्ति है, स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे सदगुरु चरण अधीन। यही दीनता अधीनता और ईमानदारी अंदर से जो हमारी हम ईमानदारी से जितना सेवा कार्य कर पाए, जिसमें हमारे अंदर कोई छल कपट ना हो और कोई दिखावा ना हो, क्योंकि वही जो हमारे अंदर जो दिखावा होता है, वो प्रभु से हमें दूर कर देता है। तो प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन। तो प्रभु का जो प्रसाद है, सदगुरु की दया है, वो सेवा के द्वारा हम सभी को प्राप्त हो रहा है और हम आगे की ओर बढ़ पा रहे हैं। यह हम सभी आकलन करें तो हम यह देखते हैं कि सदगुरु का विमल ज्ञान हम सभी को हर तरह से पूर्ण कर रहा है। जब एक बार मैं पहले भी चर्चा की हूँ कि मैंने जब सदगुरु प्रभु को मैं अक्सर पत्र लिखा करती थी, तो पत्र में जब मैं एक चर्चा की कि बहुत सारी सांसारिक कुछ समस्याएं भी होती हैं, बहुत सारे सांसारिक कुछ काम भी होते हैं, तो सदगुरु प्रभु का हमेशा ये संदेश मिलता रहा कि सांसारिक कार्य तो सब समय से पूर्ण हो जाते हैं, सांसारिक कार्य सब समय से पूर्ण होते हैं। हम सभी को अपना समय जो दुर्लभ है, उसे सेवा साधना और सत्संग में लगाना चाहिए। तो सदगुरु से जो अभी हम सभी ने सुना कि भक्ति की मांग ही करे, भजन के माध्यम से हम भक्ति की मांग करें और किस प्रकार से सदगुरु प्रभु के चरणों में शुद्ध प्रेम रखें, क्योंकि वही प्रेम हमें आगे की ओर ले जाता है और शक्ति देता है सेवा की भी, साधना की भी और सत्संग के लिए भी। तो स्वामी जी कहते हैं कि अंतर नेह करो सदगुरु से छाड़ कपट की टटिया और पल भर में तो ही पार उतारो मानो मोर एक बतिया। तो वही अंतर स्नेह, वही स्नेह जो है हमारे मन के जो तर्क वितर्क हैं, बहुत सारे तर्क वितर्क हमारे अंदर आते हैं कि कई प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं। चाहे ये वाणी की सेवा हो, ये जो वाणी की सेवा का भी जो हमें अवसर मिलता है, ये हमारे वाणी की जो शुद्धता है इससे हमें प्राप्त होती है। सदगुरु की महिमा का गुणगान हम लोग अपने तुच्छ वाणी से नहीं कर सकते, लेकिन इसी वाणी की द्वारा जो सदगुरु की महिमा का गुणगान हम करते हैं, तो हमारी वाणी की शुद्धता की प्राप्ति होती है। तो हम सभी इसी प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु, हम सभी को शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम मन माया से छूटकर सुमिरन भजन तुम्हार ऐसी हम स्थिति में पहुंचे और सदैव अपने आप को संजोकर, अपने आप को जगाकर कि किस प्रकार से हमें प्रतिदिन कुछ नए कार्य करना है। सदगुरु हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करें इसी प्रार्थना के साथ। और सदगुरु प्रभु में यही के चरणों में ही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी सेवा के जो अवसर मिले हैं, बहुत ही कम समय है यह 2 वर्ष का,
और बहुत ही अनूठा समय है, बहुत ही मैजिकल कुछ ऐसा हमारे साथ हमारे जीवन में भी होने वाला है, जो कि हम जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हम सभी सद्गुरु चरणों में नित्य प्रार्थना करते हुए, विवेक जागृत रखते हुए, संयम बरतते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को सदगुरु प्रभु के चरणों में विराम देती हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।